हेलो, हाय दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो आज था मंडे का दिन और सुबह-सुबह मैं बस उठने लगी थी क्योंकि सुबह-सुबह मैं 6:30 पौने 7 उठती हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये डेली का रूटीन है कि जब भी मैं सुबह-सुबह उठती हूँ तो ये छोटी-मोटी चीज़ कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग जितना कुछ हमसे हो जाए हमें कर लेना चाहिए। बाकी का तो वैसे ही हमारी लाइफ़ ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे सुबह उठते ही मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही थी, फिर थोड़ा-सा मैं बाहर चली गई थी क्योंकि सुबह-सुबह उठना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि सुबह मतलब शाम को काम करके आओ, थक जाते हो इतना कि बिल्कुल बॉडी में जान नहीं बचती। सुबह-सुबह उठने के बाद मैं अपने मंदिर में पोछा लगाती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ मतलब किचन में, और मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है। बस नींद में ही थी, पोछा लगा रही थी क्योंकि भगवान जी को अंश आने के बाद नहलाता है। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो किचन साफ़ कर ली जाए। उसके बाद मैंने किचन में पोछा लगाया, फिर मैंने अपनी चाय उबाली। चाय में मैं ये गुलाब की पत्ती और तुलसी, लौंग वगैरह सब कुछ डाल के एक सुबह चाय लेती हूँ। उसके बाद मैंने सुबह-सुबह घिया काटी क्योंकि सुबह जाने से पहले मैं सब्ज़ी छौंकी देती हूँ क्योंकि कइयों को रोटी सब्ज़ी खानी होती है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ। तो सब्ज़ी बनाना तो सुबह-सुबह मेरा ही काम होता है, तो हर रोज़ सुबह उठ के मैं सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। सब्ज़ी बनाते-बनाते मैंने फिर बर्तन साफ़ किए क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि सुबह-सुबह जितने बर्तन होते हैं हम लोगों का क्या है कि हम कोई भी बर्तन जैसे मेड वगैरह पे नहीं छोड़ते कि वो आएगी तो वही साफ़ करेगी। जिसके हाथ में जो लग जाए बस धो ही देते हैं। तो वही सुबह हमारा काम बहुत होता है, ईज़ी लाइफ़ नहीं होती। सुबह-सुबह उठ के बहुत सारे काम करने होते हैं। फिर सुबह-सुबह ये बॉटल्स को भरना भैया दुनिया का सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे मैं अपने ऑफ़िस में पानी पीने के लिए पानी उबाल रही थी लेमन ग्रास डाल के। फिर मैं अपने योगा के लिए गई। नीचे जा जिम में जाके देखा तो लाइट नहीं थी, तो फिर मैं वापस ऊपर आ गई। वापस मैं बाहर ना करने लगी थी योगा, बट गर्मी लगने लगी। यहाँ देखो अंजू कैसे हास्य आसन कर रही है। दिखने में भी अजीब-सी दिख रही थी। फिर लाइट आ गई, उसके बाद मैं नीचे अपने जिम में चली गई क्योंकि मुझे जिम में ही थोड़ा बहुत योगा-वोगा करने में अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद सूर्य नमस्कार करती हूँ, फिर ट्रेडमिल पे चल लेना, फिर थोड़ी बहुत जो भी आसन होते हैं डिफ़रेंट तरीके के, वो आसन मैं करती हूँ। क्योंकि आप कुछ करो ना करो, सूर्य नमस्कार 10 कर लो, उससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है हम सबको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। 11 स्टेप होते हैं, 11 स्टेप आप अच्छे से कर लो, बस वही बहुत है। उसके बाद नहा धो के मंदिर होके आई और मैं फिर सुबह-सुबह डिसाइड करने लगी कपड़े, क्योंकि ऑफ़िस जाने से पहले कपड़े डिसाइड करना सबसे बड़ा टास्क होता है। कम से कम कपड़े डिसाइड करने में भैया 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ? फिर फाइनली मैं वही कपड़े पहन के चली गई और मैं सुबह देखने लगी मुझे किस गाड़ी से ऑफ़िस जाना चाहिए, क्योंकि आज भाई सुबह ही सुबह चला गया था। तो फिर मैं सुबह गई इस गाड़ी से, मैं बाहर सुनील उसमें सीट्स लगा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है ना, बिना सीट्स के इतनी गर्मी लगती है। तो मैंने उसको बोला भाई गाड़ी में पहले सीट्स लगा दे। और आज सोमवार था, तो सोमवार का मेरा हमेशा फ़ास्ट रहता है और सुबह मैं जल्दी भी गई थी तो कुछ खा के नहीं गई थी, तो मैंने सोचा चलो चलते-चलते रास्ते में एप्पल खा लिया जाए। फिर मैं अपने ऑफ़िस आ गई थी और ये गार्ड भैया ने मेरे ऑफ़िस जाते ही गेट खोल दिया था। फिर मैंने छोटी सी क्लिप ये भी शूट कर ली। गेट खोलने के बाद फिर मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, क्योंकि ऑफिस में पहुंचने के बाद आज मेरे पास काफ़ी सारा काम था, तो मैंने सुबह-सुबह टीम को बिठा के उनसे अपडेट लिया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टीम से अपडेट लेने के बाद मैंने सोचा 12-1 बज गया था, फिर मैंने सोचा कुछ खाया जाए, तो मैं अपना सैलेड लेके गई थी, ये मैं खाने लगी थी। क्योंकि पता है सुबह-सुबह तो कुछ एप्पल ही खाया था और पेट में बहुत जलन हो रही थी। इसको खा के थोड़ी-सी ना तसल्ली मिलती है, पेट में रिलैक्स मिलता है। और पूरा दिन ना भगा दौड़ी में ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद मेरे पास मुझे एक मीटिंग में जाना था, तो मैं यहाँ से निकल गई थी एक मीटिंग के लिए। मीटिंग मेरी एक कलीग थी, उसके साथ ही मुझे जाना था। उसने बोला मोना मेरे साथ चल। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू सो